एग्ज़ाम की जैसे बाढ़ सी लग गई है ना। कितने सारे बैंक एग्ज़ाम हो रहे हैं। एसबीआई हुआ, प्री हुआ, पीओ हुआ, क्लर्क हुआ, आईबीपीएस हो रहा, आरआरबी है, क्लर्क है, अब आरबीआई भी आ गया है। जी हाँ, आरबीआई असिस्टेंट ने अपनी 610 वैकेंसीज डिक्लेयर की हैं, जिसका एग्ज़ाम वो दिसंबर में लेंगे और मेंस का एग्ज़ाम होपफुली वो कह रहे हैं कि जनवरी तक लेंगे। इस वीडियो में आपके लिए क्या है, एग्ज़ाम का नया पैटर्न। जी हाँ, असिस्टेंट, आरबीआई असिस्टेंट में नया पैटर्न आया जो लास्ट ईयर नहीं होता था। इस बार प्री और मेंस और इंटरव्यू के साथ जाना होगा आपको। और सैलरी कितनी है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है मेरे पास कि सैलरी बता दीजिए। सैलरी यहाँ बताऊँगा मैं आपको। तो सैलरी के बाद वैकेंसीज़ की बात कर लें, कहाँ कितनी वैकेंसीज़ हैं, कहाँ कितनी कम है, कहाँ ज़्यादा है। देखिए 610 वैकेंसीज़ हैं, हालांकि कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। कम होने का मतलब ये होता है कि वहाँ आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे ऐसे मतलब अगर पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोच यही होती है, जहाँ कम वैकेंसीज़ हैं वहाँ ज़्यादा आपके चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ और सोच वाले ये हैं कि अरे यार 10 वैकेंसीज़ हैं, 15 वैकेंसीज़ हमारा नहीं होगा, तो वो क्या करते हैं, वो भरते ही नहीं है, वो भरते नहीं है। लेकिन आप तैयारी कर रहे हो, आप छोड़ो नहीं, ठीक है। आप कोई भी वैकेंसीज आ रही है उनको छोड़ो नहीं, एटलीस्ट बैठो और एक एक्सपीरियंस लेके जाओ आगे, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा होता है कि अगर आप एक कुछ पता है, कुछ कैंडिडेट होते हैं वो एग्ज़ाम देते देते इतने एक्चुअल हो जाते हैं कि उनको पता चल जाता है कि अब अगले एग्ज़ाम मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और एग्ज़ाम उनके निकलना शुरू हो जाते हैं। प्री आराम से निकल जाता है, फिर मेंस निकलना शुरू हो जाता है, फिर इंटरव्यू फंस जाते हैं, फिर इंटरव्यू निकलना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको आपको अगर डर लगता है पढ़ाई करने में या करना, तो एक एक्सपीरियंस यही ले चलिए कि मतलब एग्ज़ाम देते रहिए और देते 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 आपको ऐसा लगने लगे कि अरे यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन है, मैं तो ऐसे करता था, देखो ऐसे मैंने कर दिया, और ये फलाने क्वेश्चन इक्वलिटीज़ का क्वेश्चन है, ये तो ये था, अरे ये जी के क्वेश्चन 75 बार आया है, मैंने तो बहुत बार देखा है इसको। तो वो सब आने लगता है। वो क्या कहाँ से आता है, एक्सपीरियंस से। तो कम वैकेंसी से इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको छोड़ दें, इसको ना फिलअप करें, प्लीज़ इसको जरूर भरें। असिस्टेंट का एक आरबीआई में जॉब करना, पता है आपको, बैंक से बेहतर है। किसी बैंक में आप हो जाएं, एसबीआई में हो जाएं, या कहीं भी किसी बैंक में हो जाएं, लेकिन अगर आप आरबीआई में अगर वैकेंसीज में आप फुलफिल अपने आप को कर लेते हो और वहाँ आप पोस्टिंग पाते हो आरबीआई में, तो एक रिस्पेक्टेड जॉब है, एक बहुत बड़ी रिस्पेक्टेड जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय हो जाओगे और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। आरबीआई की सैलरी भी अच्छी है, हाँ सैलरी बहुत अच्छी है, अभी मैं बताऊँगा आगे। सैलरी भी अच्छी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, बातें कम काम ज़्यादा। शुरू करेंगे कहाँ से, यहाँ से। जो पोस्टों की बात हम कर चुके हैं, 610 पोस्टें हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, सब जानते हैं। 110 इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ऑनलाइन 7 नवंबर से कर सकते हैं, जी हाँ शुरू हो चुका है। लास्ट जो है वो 28 नवंबर है। तो इसका मतलब है कि पेमेंट, जो पेमेंट की डेट है वो भी 7 से 28 के बीच में ही है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट बैंक के आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया या आईबीपीएस हो गया, सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें यही होता है कि जिस दिन आप फॉर्म भर सकते हैं उसी दिन आप पेमेंट भी कर सकते हैं। तो 7 नवंबर से 28 नवंबर तक आप ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन में भर सकते हैं और उसी दिन अपना पेमेंट भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ वो है एग्ज़ाम 23 और 24 दिसंबर को है, ठीक है। 23 और 24 दिसंबर को प्री है। मेंस का अभी डिक्लेयर नहीं किया है, जनवरी में होगा, ये वो कह रहे हैं कि जनवरी में वो करा लेंगे मेंस का। तो इसका ये मतलब है कि 23 और 24 दिसंबर को आप एग्ज़ाम दे के आएंगे और 2017 के फर्स्ट वीक में जो है वो बम फूट जाएगा और रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो होपफुली पॉजिटिव रहिए यार, पॉजिटिव रहिए, ठीक है, आपका अच्छा होगा। आप रिजल्ट इतना मत करिए। आप देखिए 23 और 24 को एग्ज़ाम है, इसके लिए तैयारी करिए। और तैयारी करना भी कुछ नया नहीं करना है, आपको क्या करना है मैं आगे बताने वाला हूँ। मेंस का जो है क्राइटेरिया उन्होंने जनवरी में दिया है, डेट अभी फाइनलाइज नहीं है, तो मेंस का जब भी फाइनलाइज होगी तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आपके लिए क्या ज़रूरी है, ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 7 नवंबर से, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लास्ट 28 नवंबर है, तो होपफुली भर दीजिए और पेमेंट भी आप 7 से 28 के बीच में कर पाएंगे। एग्ज़ाम की डेट 23 से 24 है, ठीक है, ये नोट करने वाली चीज़ है। मेंस का भी डिक्लेयर नहीं किया है और इंटरव्यू कब होगा वो भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए मोटा कुछ और देख लेते हैं, एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट 20 से 28 के बीच में है, ठीक है। अब लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मैं भर सकता हूँ नहीं भर सकता हूँ, तो नोट करिए 8/11/1998 के पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज है 7/11/1996 के
इसके बाद की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। मतलब आप इसके इस डेट के बीच में अगर है तो आप फुलफिल कर सकते हैं। 8/11/1988 को आप पैदा हुए हैं और उसके बाद पैदा हुए हैं तो भर सकते हैं। 7/11/1996 के बाद पैदा हुए हैं तो नहीं भर सकते, उसके पहले आपका बर्थ है 7/11/1996 को, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मोटा मोटा ये दिया हुआ है। इसके बीच में अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ पाते हैं तो आप इस क्राइटेरिया के लिए फुलफिल करते हैं। एससी के लिए ओबीसी, एससी के लिए 5 साल का जो होता है रिजर्वेशन वो है। ओबीसी के लिए SC ST दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। SC ST के 5 साल की, ओबीसी के लिए 3 साल का रिजर्वेशन एक्स्ट्रा है जो मिलता है एज अ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो तो है, उसमें बात नहीं करेंगे। फिलहाल एज लिमिट 20 से 28 है, ठीक है। अगर आप इस लिमिट के बीच में आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे एजुकेशन की। बैचलर डिग्री चाहिए, 50% चाहिए अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है। 50% आपको मिनिमम आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए। SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट जो हैं वो सिर्फ ग्रेजुएशन उनके पास हो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई एजुकेशन की बात। देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास अभी आया था, कल शाम को आया था, शायद कल शाम को ही मेरे पास एक क्वेश्चन आया था इसको लेके, जो हमेशा आपके दिमाग में चलता है वही चल रहा है कि रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग का क्या है, लैंग्वेजेस का क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से भर रहे हो, ठीक है, आप अगर दिल्ली से फिलअप फॉर्म कर रहे हो दिल्ली साइड से, तो आपको हिंदी आना ज़रूरी है, ठीक है। ये बात याद रखिए, जिस जोन के लिए आप भर रहे हो तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना आपको ज़रूरी है, ठीक है। एटलीस्ट जहाँ भर रहे हो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो ये बात बहुत ज़्यादा आप याद रखिए कि जहाँ जिस क्षेत्र से, जिस एरिया से आप भर रहे हो, जिस जोन से आप भर रहे हो, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा है, होता क्या है कन्फ्यूज़न, मैंने बताया अपने एक पिछले वीडियो में। होता क्या है, अगर आपको तेलुगु नहीं आती है, अगर आप साउथ से भर देते हो आपको, तो आपको वहाँ भेज दिया जाएगा, तो वहाँ का जो लोकल बंदा आएगा वो तेलुगु में बात करेगा। वो इंग्लिश नहीं जानता है, वो हिंदी नहीं जानता, वो तेलुगु जानता है। तो आप उस ब्रांच में हो और उस ब्रांच में वो पर्सन आएगा, एक कॉमन पर्सन आएगा, वो तेलुगु में बात करेगा और आपको तेलुगु आती नहीं है, तो वहाँ क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप बनता है, वहाँ काम रुकावट हो जाती है, वहाँ सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए बैंक जो है, SBI हो गया, IBPS हो गया या RBI हो गया, वो ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं कि जहाँ हम आपको पोस्टिंग दें वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। एटलीस्ट इस वजह से क्या होगा कि उनका काम में बाधा नहीं आएगी, उनके काम में रुकावट नहीं आएगी। अगर आप तेलुगु जानते हो, कोई कॉमन आदमी आता है जो इंग्लिश या हिंदी नहीं जानता, वो तेलुगु बोलेगा, आप तेलुगु उसके समझ पाओगे, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत बार बोला है कि अगर आप, होता कि अगर वहाँ पोस्टेड हो गए और आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं लगे तो काम डिस्टर्ब होगा और आपको ट्रांसफ़र या ऐसा कुछ करना पड़ेगा, या तो आपको निकाला भी जा सकता है। तो इस वजह से आप वहीं भरिए जहाँ आपकी लैंग्वेज आपको लिखना पढ़ना या बोलना आता हो, आप वहाँ कंफर्टेबल हो। एक्चुअली वहाँ कंफर्टेबल होंगे तो ऑफिस का माहौल कंफर्टेबल होगा और वहाँ लोग होंगे वो भी कंफर्टेबल आपसे होंगे और काम भी कंफर्टेबल चले। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ये कुछ दिनों में, पिछले 2-3 सालों में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुआ क्या, पहले जो होता था, पहले पोस्टिंग दे दी जाती थी और काफ़ी डिफिकल्टी आने लगी थी, ठीक है। साउथ वाले नॉर्थ में आ जाते थे, नॉर्थ वाले साउथ में भेज दिए जाते, तो कामों में काफ़ी डिफिकल्टी आने लगती थी और काम डिस्टर्ब होने लगता था। इस वजह से बैंक में लोग क्या कहते थे, ट्रांसफ़र मांगते थे, ट्रांसफ़र चाहिए हमें, या हम काम छोड़ रहे हैं। काफ़ी लोग बायकॉट कर देते हैं, नहीं करते हैं काम, तो और बहुत लोग ट्रांसफ़र मांगते हैं। इससे बहुत डिफिकल्टी आने लगी थी। इसलिए 2-3 सालों में इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर किया जा रहा है कि जहाँ आपको भेजें वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है, राइटिंग रीडिंग आपको आनी चाहिए। चलिए, ये बात क्लियर हो गई ना, क्यों मांगते हैं, क्यों है। तो ये चीज़ एक बार ज़रूर याद रखिएगा कि ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए, बहुत ज़रूरी बात, सैलरी ये है 14,650 मिलेगी। ये HRA DRA सब कुछ अलाउंस सब जोड़ जाड़ के जो आपकी बनती है वो बनती है 32,124। बेसिक सैलरी है 14,650, ठीक है। सैलरी का सिंपल है, ये सब में मत पढ़िए, इस सब में ना आपको आता है ना हमें आता है। आप अपने फादर से पूछ सकते हैं, उनको आता होगा क्योंकि दिन भर वो यही करते रहते हैं, ठीक है। तो आप इसमें ना पढ़िए। तो अगर आप असिस्टेंट में सिलेक्शन पाते हैं तो आपकी सैलरी है 32,124 मिलेगी। जो बेसिक सैलरी होती है वो है 14,650, लेकिन जो DRA होता है, HRA होता है, जो सिटिंग
अलाउंसेस होते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होते हैं, सब मिला उला के आपकी बन जाती है 32,124 रुपया। तो 32,124 आपको मिलेगी अगर आप RBI असिस्टेंट में सिलेक्शन पाते हो। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए वैकेंसीज की बात कर लें, कहाँ कितनी वैकेंसीज हैं। चलिए अहमदाबाद में जनरल के लिए 15 है, OBC के लिए 7 है, SC के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है, ये नोट करिएगा। ST के लिए 8 वैकेंसीज है, टोटल 30 वैकेंसीज हैं। मैंगलोर के लिए 18 है, जनरल के लिए 9, OBC के लिए, SC के लिए 6 है, ST के लिए 2 है, टोटल जो है 35 है। ये आप देख लीजिए, मैं एक एक करके बताऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। लखनऊ कानपुर जो नॉर्थ साइड वाले हैं, नॉर्थ वालों के लिए मेरे ख्याल से चंडीगढ़ में कुछ वैकेंसीज हैं 38 ये दिख रही हैं। भोपाल में अच्छी खासी वैकेंसीज हैं 40। मुंबई साइड में जो है सेंट्रल न्यू दिल्ली के लिए देखिए वैकेंसीज कम है, और ST के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है। कहीं कहीं ST के लिए बिल्कुल वैकेंसीज है नहीं, तो वो देख के भरे, वो अपना ज़रा नोटिस कर लें कहाँ उनको क्या करना है। पटना में 22 वैकेंसीज हैं, और हैदराबाद की बात कर लें तो 31 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज मुंबई में है। क्यों है मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज, पता है आपको? हाँ बताइए, क्यों है सबसे ज़्यादा मुंबई में वैकेंसीज? क्योंकि RBI का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो कहाँ है? वो मुंबई में है, और वहाँ वैकेंसी सबसे ज़्यादा खाली होती हैं, क्योंकि वहाँ से वैकेंसी सब हर साल आप देखेंगे, हर साल कोई भी उठा लीजिए 2015 का या 2014 का RBI का, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा वैकेंसीज वहाँ से निकलती हैं, क्योंकि वहाँ हेडक्वार्टर है और वो एरिया काफ़ी ज़्यादा कवर करता है, क्योंकि वहाँ के सब ब्रांचेस बहुत हैं। तो RBI में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकलती है। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। वैकेंसीज आपके सामने, आप देख लो, आप कहाँ से आपको सही लगता है वहाँ से आप भर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ काम की बात करेंगे। नया पैटर्न क्या है, क्या रिवाइज होके आया है, क्या नया पैटर्न है, क्या चीज़ नया है, वो देखने वाले हम लोग। नया कहने को है, लेकिन आपके लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि आप दे रहे हो IBPS का एग्ज़ाम, आप दे रहे हो SBI का एग्ज़ाम पिछले 6 महीने से, तो कुछ नया नहीं है। प्री और मेंस में 2 भागों में बांट दिया है। नया पैटर्न यही है कि प्री और मेंस में बांट दिया, क्योंकि RBI पहले प्री और मेंस में नहीं होता था, फर्स्ट टाइम प्री और मेंस में हो रहा है। तो इनके लिए नया है, हमारे लिए नया नहीं है। हम जैसे लोगों के लिए, कैंडिडेट के लिए नया नहीं है, आपके लिए नया नहीं है, हमारे कैंडिडेट्स के लिए नया नहीं है। नया किसके लिए है? RBI के लिए, क्योंकि वो पहली बार करा रहा है। हम तो दे रहे हैं, हम तो प्री और मेंस देते आए हैं, दे रहे हैं, हमारे लिए कुछ नया नहीं है। कहने को नया है, लेकिन कुछ भी नया नहीं है। इंग्लिश पे बहुत ध्यान देते हैं RBI वाले, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश आपकी, इंटरव्यू जो होगा ना, वो अमूमन कोशिश वो करते हैं कि इंटरव्यू जो RBI का होता है वो इंग्लिश में ही होता है, और वो चाहते हैं कि आप इंग्लिश में ही बात करें, तो उनके लिए बेटर होता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ बात कर लेते हैं। 1 घंटे की विंडो मिलेगी आपको। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, क्वांट के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। अरे प्रीलिम्स जो हम देते आए हैं वैसा ही है कुछ, और इसमें कुछ ऐसा खास न्यू नहीं है, कुछ नया नहीं है। लोगों के लिए नया नहीं है, क्योंकि हम दे रहे हैं, क्योंकि आपने दिया है ना, अभी IBPS दिया है और सब कुछ दिया है, तो ये एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो आपके लिए नया नहीं है, RBI के लिए नया है। ठीक है, वही पैटर्न है, वही सब कुछ है। इंग्लिश वैसी ही आएगी। अगर आपको यही बता देता हूँ, इंग्लिश में क्या होगा, वही सिलेबस सेम है। सिलेबस IBPS का प्री का जो सिलेबस है PO का लगभग वही है, लगभग क्या 99% वही है, कुछ नया नहीं आता इसमें। इंग्लिश में वही आएगा जो आता था, कॉम्प्रिहेंशन आएगा और क्लॉज टेस्ट, और आपका क्लॉज टेस्ट हो गया, स्पॉट एरर हो गया, एंटोन सिनोनिम्स, वही आएगा, कुछ नया नहीं है। रीजनिंग में भी आपको समझ लीजिए 3 पजल आनी है। ठीक है, अब जो है आजकल पजलों का ज़माना है। ठीक है, DI और पजल का ज़माना है, पजलों का ज़माना है। ठीक है, तो पजल्स पे ध्यान दीजिए, क्वांट में आप DI पे ध्यान दीजिए, वही आनी है। 15 नंबर की DI आएगी, और बाकी सिंप्लीफिकेशन हो गया, सीरीज हो गई, और अप्रोक्सीमेशन हो गया, और बाकी 10 नंबर का जो पूरा अर्थमेटिक से आता है वो आएगा। रीजनिंग में हम बात कर लें तो वही आना है जो आप कर रहे हो। जो देखिए कुछ भी नया नहीं है। अगर आप सोचोगे तो सब कुछ आपको नया लगेगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नया नहीं है। वो तैयारी जैसे आप कर रहे हो, आप वैसे ही लगे रहो। अभी आप RRB दोगे, RRB का ऑफिस असिस्टेंट दोगे, क्लरिकल दोगे, उसके बाद ये है, तो आप एक रूटीन में हो, एक पढ़ाई के रूटीन में हो, तो उसी में रहो, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में क्या है, ये है एग्ज़ाम। पहले RBI का जो एग्ज़ाम होता था, RBI का जो एग्ज़ाम होता था एक टर्म में, तो वो यही होता था। कोई जो पिछला हमने देखा ना, वो नहीं होता था, यही होता था। और यही अगर जो पिछला दे रहे हैं RBI का, वो जानते होंगे, यही है। रीजनिंग जो आएगी 40, हर चीज़ इनकी 40-40 मार्क्स की है, कुछ भी कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ 40 मार्क्स की, 40 नंबर के।
40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। हर सेक्शन आपको क्वालिफाई करना होगा, हर सेक्शन आपको क्वालिफाई करना होगा, इसमें कुछ नया नहीं है। और एक टोटल कट ऑफ भी आपको क्वालिफाई करना होगा, जैसे आप करते आए हो, कुछ भी नया नहीं है। आपको लग रहा है लेकिन पैटर्न कुछ भी नया नहीं है। मैं जैसा कह रहा हूँ IBPS आप पढ़ रहे हो तो वैसे ही आप तैयारी करते रहो, कुछ भी इसमें नया नहीं। बस क्वेश्चन जो है वो 40-40-40 और 40-40 मार्क्स के हैं। विंडो जो है 200 मार्क्स की है, कोई सेक्शन विंडो नहीं है जो अमूमन होती है। सेक्शन विंडो समझते हैं ना, जो मिल रही थी हम लोग को IBPS में, उधर सॉरी SBI में, कितने मिनट में इतना करना, वो कैसे कोई विंडो नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरव्यू है और ये क्लियरली है 35 मार्क्स का, ठीक है। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, फिर जाओगे मेंस में, ठीक है। मेंस क्वालिफाई करोगे, फिर आप जाओगे इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू क्वालिफाई करो, कहाँ जाओगे? ऑफिस में, ठीक है। चलिए, तो इतना कुछ है और उसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं है। इसकी तैयारी कैसे करें? तैयारी कुछ नया नहीं है यार, देखो कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि आप पिछले 6 महीने से SBI से ले शुरू हुए हो और सब एग्जाम दे रहे हो, IBPS दे रहे हो, इधर दे रहे हो, तो उसको कुछ नया करने की जरूरत नहीं। बैंक एग्जाम बैंक की तरह ही दो और जैसे तैयारी कर रहे हो वैसे ही प्रिपरेशन करते जाओ, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। नया करना है तो पजल पे थोड़ा ध्यान दे दो और DI पे ध्यान दे दो, मैथ्स पे, और बाकी कंप्यूटर तो बेसिक लेवल की आती है, ज़्यादा कुछ नया नहीं है। जनरल अवेयरनेस के थोड़ा सा फाइनेंस उन्हें देखना है आपको, वो आप देख, तो ज़्यादा हैक्टिक नहीं होना है इस चीज़ को लेके कि ऐसा कुछ नया आया है, ऐसा कुछ नया नहीं आया है, RBI का आया है। आप फॉर्म भरो और तैयारी करने की कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो वैसे ही करो। और स्ट्रेटेजी क्या होगी एग्जाम को लेके, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, उसके लिए मैं एक नया अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ अगर मैं जोड़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और इसको लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी है। फिलहाल आप फॉर्म भरो, फॉर्म फिलअप करो और जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो फिलहाल उसे प्रिपरेशन करो, उसमें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और इसके रिगार्डिंग कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट अस और हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। हमारे चैनल जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइबर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है एक चैनल पे। और चलो